ओके, हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे वेक्टर्स वर्कशीट 2 पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने वेक्टर का वर्कशीट 1 कंप्लीट किया था, फिर वर्कशीट 2 हमने कंप्लीट किया। पार्ट 1 मतलब सीयूक्यू और लेवल 1 के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस हमने किए थे। उसके बाद के क्वेश्चंस हम अभी करने जा रहे हैं। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो इसका मतलब आपने पिछला लेक्चर भी देखा है, तो पिछला लेक्चर पहले देखिए फिर ये कंटिन्यू कीजिए। ओके, लेट अस स्टार्ट दिस लेक्चर नाउ। वेक्टर्स वर्कशीट 2 पार्ट 2। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 इज द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर r is equal to 3i plus j plus 2k। r is equal to 3i plus j plus 2k। इसका प्रोजेक्शन हमको निकालना है along xz xy yz एक्सिस। xz xy yz एक्सिस। ओके, हमको क्या निकालना है? इनका प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शंस ऑफ दिस वेक्टर along xz एक्सिस, xy एक्सिस, yz एक्सिस। सिंपल है, xz एक्सिस बोला तो x और y लेना है, xy बोला तो x और z लेना है, xz बोला तो x और z लेना है, x और z लेना है, xy बोला तो x और y लेना है, yz बोला तो y और z लेना है। ऑप्शंस में हमको बस मैग्नीट्यूड दिए गए हैं। क्वेश्चन पूछा गया है द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर r is equal to 3i plus j minus plus 2k on the xy plane has magnitude dash, on yz plane has magnitude dash, on xy plane has magnitude dash। तो हमको मैग्नीट्यूड पूछा है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड क्या होता है? अंडर रूट ऑफ i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, z के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। 9 plus 4 अंडर रूट ऑफ 13। इसका भी मैग्नीट्यूड हम निकाल लेंगे, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 10 का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 5। तो हमने इस प्रकार मैग्नीट्यूड निकाल लिए हैं, तो उसमें से हम करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। पहला ऑप्शन बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ xz, magnitude of this vector along xz plane is under root of 23, and that is wrong। xz plane में under root of 13 है। First option is eliminated। Second option xy plane has magnitude root 13, xy plane root 10 है, it is not root 13, so second option भी गलत है। Third option yz plane has magnitude root 5, yz plane root 5, third option is correct। Fourth option xy plane has magnitude root 10, xy plane has magnitude root 10, तो सही है। ऑप्शन नंबर 3 and 4 these are the correct options। ऑप्शन 3 and 4। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। अमंग द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज द क्वांटिटी दैट डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखो, हमको एक बात कही गई है, अगर एक वेक्टर है, ठीक है, ये सपोज दिस इज वेक्टर ए, मैं वेक्टर ए को एक्स वाई प्लेन के हिसाब से डिनोट करता हूं। सपोज वो एक्स में 2 यूनिट्स है, वाई में 3 यूनिट्स है, तो मैं इस वेक्टर को बोलूंगा 2i plus 3j, है ना। x में 2 यूनिट है, y में 3 यूनिट है, तो मैं बोलूंगा 2i plus 3j। अगर मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दी, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करना मतलब x और y एक्सिस का एक्सिस चेंज कर देना, ठीक है। मतलब मैं सपोज बोलूं कि ये अब x हो गया, दिस इज माई x, सपोज इसी के ऊपर मैं y ले लेता हूं, दिस इज माई y एक्सिस। तब चेंज क्या होगा? हाँ, जरूर ये चेंज हो जाएगा, भले ही मैग्नीट्यूड चेंज होगा। अगर हम ओरिएंटेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करते हैं तो वेक्टर चेंज होगा और वेक्टर के कंपोनेंट्स चेंज होंगे। वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा,
वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा इफ द ओरिएंटेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज चेंज। फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज का मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टिल्ट करना, उसका ओरिएंटेशन चेंज करना। Okay, next question. It is comprehension type. A vector can be resolved into two rectangular components, that is horizontal component and the vertical component. A vector को कोई भी दो कंपोनेंट में हम रिजॉल्व कर सकते हैं, वर्टिकल होरिजोंटल। सही है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। द फोर्स F is inclined at an angle to the horizontal. एक F फोर्स है जिसको मैंने होरिजोंटल से इंक्लाइन किया है एट एन एंगल, पता नहीं है क्या एंगल है, ठीक है। उसको होरिजोंटल से मैंने इंक्लाइन किया है। इफ x इज द होरिजेंटल कंपोनेंट, उसका होरिजेंटल कंपोनेंट है x, तो क्वेश्चन है देन व्हाट इज द y कंपोनेंट। तो ये y कंपोनेंट होगा। तो y कंपोनेंट बताओ क्या हो सकता है। तो देखो यहां पे अगर हम देखें अच्छे से तो x और y मिला के f हुआ है, मतलब वी नो दैट वेक्टर f इज इक्वल टू x वेक्टर प्लस y वेक्टर, है कि नहीं। और दोनों में का हमको एंगल 90 डिग्री है, x और y में का एंगल 90 डिग्री है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। हम दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं, इससे हम f की वैल्यू निकाल सकते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। लेट अस सॉल्व इट। x अगर मैं निकालना चाहूं तो वो हो जाएगा f cos थीटा, x हो जाएगा f cos थीटा, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करते हैं, इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। f इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अगर मैं मैग्नीट्यूड का f बोलूं, मैग्नीट्यूड ऑफ f निकालना चाहूं तो हो जाएगा वो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy cos 90, क्योंकि x और y में का एंगल 90 डिग्री है। cos 90 की वैल्यू 1 आएगी। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, जो कि हो जाएगा फॉर्मूला x प्लस वाई होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया, x प्लस वाई बच गया। तो f इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। कैसे भी cos 90 जीरो आता है, ठीक है। यहाँ पे cos 90 जीरो आएगा, यहाँ पे मैंने cos 91 ले लिया था, cos 90 जीरो आएगा, ये पूरी टर्म कट जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे का वैसा बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मुझको मिलेगा एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहां पे मुझको पूछी गई है y की वैल्यू। तो y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो y यहां से मिलेगा y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, cos 90 की वैल्यू 0 है, cos 90 की वैल्यू 0 है, तो इसकी वजह से ये पूरा कट हो जाएगा। फिर हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर हमने दोनों साइड स्क्वायर किया, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद में एफ स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब फोर्थ ऑप्शन सही है। कंफ्यूजन होता है बट इट शुड नॉट लेट यू डाउन, ओके। आज गर्मी भी बहुत है। Okay, next question, question number 9. The vector is inclined at theta to the horizontal. फिर से horizontal के साथ एक वेक्टर है, बहुत ही दिन चल रहा है। एक वेक्टर है जो कि horizontal के साथ में inclined है at an angle,
ठीक है, अगला पूछा है द हॉरिजॉन्टल एंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट इज द वर्टिकल कंपोनेंट इज वाई। इस बार हमको वर्टिकल कंपोनेंट दिया गया है, दैट इज वाई। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इज, सपोज ये है आर, तो आर का मैग्नीट्यूड पूछा गया है, आर का मैग्नीट्यूड पूछा गया है हमको। ओके, तो यहां पे हम अगर देखेंगे तो आर मिलता है y साइन थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हमने देखा है, अगर हम किसी भी वेक्टर को रिजोल्व कर रहे हैं, इफ दिस इज अ वेक्टर a एंड इफ आई एम रिजोल्विंग इट इनटू टू कंपोनेंट्स, तो जो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट है वो होगा a cos थीटा, और जो थीटा के साथ नहीं है वो होगा a sin थीटा। तो इसीलिए मुझको y जो कि वर्टिकल कंपोनेंट है, जो कि थीटा के साथ नहीं है, वो मिलेगा r sin थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो हमको यहां पे पूछा गया है देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज, मतलब r की वैल्यू पूछी गई है, तो r इज इक्वल टू y अपॉन साइन थीटा, जो कि आएगा y कोसेक थीटा। ऑप्शन नंबर 2 y कोसेक थीटा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 y कोसेक थीटा। अगला क्वेश्चन है अ वेक्टर इज इंक्लाइंड एट थीटा टू द हॉरिजॉन्टल। फिर से एक वेक्टर है इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल एंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट इज y। फिर से वही दिया है, वर्टिकल कंपोनेंट इज y। देन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इज, हमको ये निकालना है, लेट दिस बी x, x की वैल्यू हमको पूछी गई है। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? अगर वर्टिकल कंपोनेंट y है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप निकालो, सिंपल है। अगर y की वैल्यू में निकालू तो वो आ जाएगा r साइन थीटा। तो इससे मुझको r की वैल्यू मिल गई, r इज इक्वल टू y अपॉन साइन थीटा, जो कि हमने पिछली बार देखा था, ठीक है। अब मुझको पूछा गया है x की वैल्यू, तो x आएगा r cos थीटा। r की वैल्यू इसमें से लेके पुट कर दो, y के टर्म में आ जाएगा y अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा कॉट थीटा, तो y कॉट थीटा होगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये समझ में आ रहा है कि मैं इसे कैसे ले रहा हूं? y थीटा के साथ नहीं है, इसीलिए उसकी वैल्यू आएगी r साइन थीटा। x थीटा के साथ है, इसीलिए मैं बोलूंगा r cos थीटा। और इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हुए मुझको मिला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज y cot थीटा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। मैट्रिक्स मैच टाइप है क्वेश्चन नंबर 11। देखो, कंसीडर अ वेक्टर ए इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। फिर से एक वेक्टर है आर जो कि इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, उसका इंक्लिनेशन है थीटा। इफ ए एक्स एंड ए वाई आर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, सपोज ये ए है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ए एक्स, वर्टिकल कंपोनेंट है ए वाई। देन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए इज, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए मतलब ए एक्स, ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए कॉस थीटा, सिंपल। वर्टिकल कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा,
उसके बाद पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। यहां पे अगर मुझको थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो दिख रहा है कि ये अगर वर्टिकल कंपोनेंट उसका ए वाई है तो ये कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड भी ए वाई होगा, तो ये भी ए वाई मिलेगा। अगर मैं थीटा निकालना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो अगर मुझको थीटा की वैल्यू चाहिए ए वाई और ए एक्स के टर्म में, तो वो कैसे होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, जो कि होता है tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू, तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। है क्या ऑप्शन में? यस, tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन ए एक्स एंड ए वाई इज, ये उसका ए एक्स है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ए वाई है उसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा। एंगल बिटवीन ए एक्स एंड ए वाई, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट, इज 90 डिग्री। और 90 डिग्री को हम π/2 रेडियन भी कह सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आएंगे। तो फर्स्ट का ऑप्शन आया Q A cos थीटा, सेकेंड वर्टिकल कंपोनेंट P A sin थीटा, थर्ड थीटा इज इक्वल टू R tan इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स, फोर्थ एंगल बिटवीन ए एक्स एंड ए वाई इज 90 डिग्री, दैट इज S, और R π/2 रेडियन। ये दोनों ऑप्शन आएंगे मैट्रिक्स मैच में। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 12 कहा है एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर 4i प्लस 3j इज। एक वेक्टर दिया हुआ है 4i प्लस 3j, हमको बोला है व्हाट इज इट्स एक्स कंपोनेंट एंड व्हाट इज इट्स वाई कंपोनेंट। सिंपल है, एक्स कंपोनेंट i के अलाउंग होगा 4i, वाई कंपोनेंट होगा y के अलाउंग 3j। That's it. अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब लेवल 2 स्टार्ट हो रहा है। लेवल 2 के क्वेश्चन देखेंगे हम वेक्टर्स के, इसी वर्कशीट के वेक्टर्स के लेवल 2 के क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे लेवल बढ़ते जाएगा, और वर्कशीट जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे भी लेवल बढ़ेगा। अभी तो वर्कशीट 2 चल रही है, वर्कशीट 5, 6, 7 तक चलेगा वेक्टर्स। ओके, आगे आ रहा है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि the rectangular component of a force is 17 Newton. Rectangular component of a force 17 Newton can be 10 and 7. Can be 10 and 7. वो बोल रहा है कि हाँ 10 और 7 उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकते हैं। लेट अस सी, सच बोल रहा है नहीं बोल रहा है। ओके, स्टेटमेंट ये 1 हो गया। स्टेटमेंट 2 कह रहा है अ वर्टिकल h इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, सॉरी अ वेक्टर h इज इंक्लाइंड एट एन एंगल theta to the vertical its horizontal component is h sin theta. Its horizontal component is h sin
थीटा। ये दो स्टेटमेंट है, ये दो स्टेटमेंट सही है या गलत है हमको ये देखना है, ठीक है। तो इसमें हमको जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है वो देखते हैं पहले, सही है गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स 17 न्यूटन। सपोज ये बोल रहा है कि एक फोर्स है यहां पे 17 न्यूटन की और 10 न्यूटन और 7 न्यूटन उसके कंपोनेंट्स है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। लेट अस चेक। अब हमको दिख रहा है कि ये दोनों 10 न्यूटन और 7 न्यूटन दोनों का वेक्टर सम करूंगा तो 17 न्यूटन आएगा। तो लेट अस ऐड दिस टू, इसको मैं नाम दे देता हूं। लेट दिस बी वेक्टर ए, लेट दिस बी वेक्टर ए एक्स, लेट दिस बी वेक्टर ए वाई, ठीक है। तो यहां से मुझको मिल रहा है a इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। मुझको ये चेक करना है क्या ये सही है, ठीक है। अगर वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो ए एक्स और ए वाई क्या है, 7 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन के वेक्टर है, ठीक है। 7 न्यूटन और 10 न्यूटन के वेक्टर है। 7 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस है तो 7i लिखूंगा, 10 अलोंग y एक्सिस है तो 10j लिखूंगा। इन दोनों का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, है ना। तो अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर 49, 10 स्क्वायर 100 प्लस 7 टू द 14 140 cos 90 1 या फिर 0। cos 90 क्या आएगा, 1 आएगा 0 आएगा, sin 0 0 होता है, वैसे ही cos 90 0 होगा। तो ये पूरा का पूरा कंपोनेंट हो जाएगा 0 इंटू 0, तो वो आएगा अंडर रूट ऑफ 149। तो दोनों का रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ऑफ 149। देखते हैं ये 149 का अंडर रूट 17 है क्या। तो ये 17 तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं a की वैल्यू 17 रखता हूं, अगर मैं a की वैल्यू 17 रखता हूं तो यहां पे 17 का स्क्वायर 289 है, दैट इज नॉट मैचिंग, है ना। यहां पे a की वैल्यू आ रही है अंडर रूट ऑफ 149, बट a की एक्चुअल वैल्यू है 17, जिसका मैं स्क्वायर करूंगा तो 289 आएगा, तो अंडर रूट ऑफ 289 आना चाहिए था। सो दिस इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स 17 न्यूटन कैनॉट बी 10 and 7, ठीक है। हम सिंपल कर सकते थे, 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर कर दो, आपको 17 मिल जाना चाहिए था, 17 स्क्वायर मिल जाना चाहिए था पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। वो भी एक तरीका था, बट ये बेसिक है, ये आना चाहिए आपको अगर स्टेटमेंट 1 सही में चेक करना है तो। तो स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स है, स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट 2 चेक करते हैं। अ वेक्टर h इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा टू द वर्टिकल। ये वेक्टर h है, वर्टिकल के साथ में एक एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। अब बोल रहा है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट h sin थीटा होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि थीटा के साथ नहीं है तो h sin थीटा ही होगा, एंड दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आ रहा है। चलो लेवल 2 के प्रॉब्लम स्टार्ट हुए। अभी क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ रहा हूं लेवल 2 का। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, मास दिया हुआ है 5 kg, मूव्स अंडर अ फोर्स ऑफ 10i plus 15j minus 20k, मूव्स अंडर अ फोर्स ऑफ
10i प्लस 15j माइनस 20k। हमको क्या पूछा है? देन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमको पूछा है फोर्स और मास के टर्म में। तो फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन का वेक्टर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स का वेक्टर अपॉन मास आएगा। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर 10i प्लस 15j माइनस 20k, इसको डिवाइड कर देना है मास के वेक्टर से, अपॉन 5 अपॉन 5 अपॉन 5, मास से डिवाइड कर देना है इसको। सब एसआई में है, फोर्स भी यहां पे न्यूटन में है। तो आएगा 10 अपॉन 5 2i प्लस 3j माइनस 4k, और इसका यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वो एक्सेलरेशन है। तो ऑप्शन नंबर 3 2i प्लस 3j माइनस 4k मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, okay, question number 15, one of the rectangular component of the velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, उसका वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इज 10 मीटर पर सेकेंड। लेट अस से द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 10 मीटर पर सेकेंड। बोला है वन ऑफ द कंपोनेंट इज 10 मीटर पर सेकेंड, तो हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को पकड़ लेंगे। वर्टिकल कंपोनेंट हमको पूछा है, देन द अदर कंपोनेंट इज लेट इट बी x। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट लेट इट बी x, उसका मैग्नीट्यूड सपोज x है, तो हमको x की वैल्यू निकालना बोला है। तो यहां से हम दोनों उसमें से कोई भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इन दोनों का एडिशन कर दो, रिजल्टेंट वेक्टर एडिशन करो और ये करो, तो भी आपको x मिल जाएगा। या फिर आपको v से एंगल निकालना है थीटा। ठीक है, हम सेकंड मेथड यूज करेंगे, क्योंकि फर्स्ट मेथड हमने पिछले बार में यूज कर लिया। फिर दोनों मेथड से हम सॉल्व करके देख लेंगे। वहां पे मैं सेकंड मेथड करूंगा, यहाँ पे मैं पहले फर्स्ट मेथड कर लेता हूं। ओके, अगर मैं कर रहा हूं, इसको मैं नाम देता हूं x, वर्टिकल कंपोनेंट को नाम देता हूं y। तो मुझको पता है x इज इक्वल टू v cos थीटा। वैल्यू डाल देंगे, x की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, v की वैल्यू है 20 cos थीटा। 10/20 1/2 आएगा इज इक्वल टू cos थीटा। cos थीटा 1/2 कब होता है? 60 डिग्री पे। तो यहां पे मुझको थीटा मिल गया 60 डिग्री, है कि नहीं? अगर थीटा 60 डिग्री मिल रहा है तो y क्या होगा? y होगा v sin 60 डिग्री। 20 इंटू साइन 60, 20 इंटू साइन 60 होगा √3/2, 10√3 मीटर पर सेकेंड आंसर आ रहा है। देखते हैं क्या सेकेंड मेथड से भी आंसर आ जाएगा, दोनों के एडिशन से। लेट अस चेक। मुझको पता है अगर मैं v वेक्टर को x वेक्टर प्लस y वेक्टर एडिशन करूंगा तो मुझको उसका v का मैग्नीट्यूड मिलेगा x² प्लस y² प्लस 2xy cos 90 0 हो जाएगा। तो बस इतना फॉर्मूला मुझको यूज करना पड़ेगा। सही है? ओके, तो लेट अस सॉल्व नाउ। v आएगा 20 इज इक्वल टू √x² प्लस y², y पता नहीं है, स्क्वायर हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400 इज इक्वल टू 100 प्लस y² इज इक्वल टू 300, y इज इक्वल टू √300, y इज इक्वल टू 10√3 मीटर पर सेकेंड। देखो दूसरे तरीके से भी आंसर आ रहा है, ये दोनों तरीके आने चाहिए। एग्जाम में कहीं भी गाड़ी फंस सकती है, तो दोनों तरीके हमको आने चाहिए। ओके,
यहां तो नहीं फंसे हो 10√3 कैसे आ गया, आ रहा है ना 100 इंटू 3, 100 का रूट 10, 10 बाहर आ गया, अंदर 3 रह गया, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A force of 10 न्यूटन is dissolved into perpendicular component। फिर से एक फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन का, इसको हम नाम दे देंगे A। A वेक्टर है जो कि है 10 न्यूटन का इन दिस डायरेक्शन। If the first component makes 30 degree with the force, the magnitude of the component is R। फर्स्ट कंपोनेंट है जो 30 डिग्री मिला रहा है, ठीक है। लेट द फर्स्ट कंपोनेंट भी AX, AX के साथ 30 डिग्री है, तो AX और AY निकालो, सिंपल है। तो AX की वैल्यू हो जाएगी A cos थीटा, AY की वैल्यू हो जाएगी A sin थीटा, क्योंकि x थीटा के साथ है तो cos थीटा, y थीटा के साथ नहीं है तो sin थीटा। तो ax इज इक्वल टू a मतलब 10 cos 30, cos 30 की वैल्यू आएगी √3/2, तो 5√3 आ गया। इसका एक कंपोनेंट ax कंपोनेंट, x कंपोनेंट 5√3 आया, y कंपोनेंट देखते हैं 10 इंटू sin 30, sin 30 आएगा 1/2 तो आएगा 5। तो एक कंपोनेंट है 5√3, उसका मैग्नीट्यूड, सेकेंड कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड आया 5। यूनिट्स लिख दो अगर लिखना है तो यूनिट्स, क्योंकि यहां पे कोई यूनिट दिया नहीं है, तो यूनिट्स 5√3 एंड 5 ऑप्शन में थर्ड नंबर। ओके, अब हम लेवल 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ध्यान से देखना, ग्राफ कर दो। लेवल 3 के सवाल, a vector A is represented by a straight line of length 2 सेंटीमीटर। वेक्टर A है जिसका मैग्नीट्यूड है 2 सेंटीमीटर, मेकिंग 30 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, पहले इंफॉर्मेशन में लिख लेता हूं, फिर अनदर वेक्टर बी है, ये ए की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अनदर वेक्टर है बी, देयर इज अनदर वेक्टर बी इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, तो उसका भी मैग्नीट्यूड 2 सेंटीमीटर ही दिया है, मेकिंग 30 डिग्री विद द नेगेटिव एक्स एक्सिस। इट इज मेकिंग थीटा, इट इज थीटा ए, theta b is 30 degree with negative x axis in clockwise direction। ये हमको दो कंडीशन दिए गए हैं ए और बी के, फिर हमको पूछा गया है फाइंड a प्लस बी, वेक्टर एडिशन फाइंड आउट करो ए और बी की। सबसे पहले डायग्राम यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो हम डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, लेट दिस बी माय एक्स एक्सिस, लेट दिस बी माय वाई एक्सिस। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देख पाओ, यहां पे ओरिजिन है ये 2 सेंटीमीटर का है, 30 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर मैं क्लॉकवाइज ड्रॉ करना चाहूं तो क्लॉकवाइज ऐसे आएगा, है ना, एक्स एक्सिस के साथ में क्लॉकवाइज इधर, एंटी क्लॉकवाइज बोला है, सॉरी, एक्स एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज इधर आएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा मेरा ए, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोला है बी है 30 डिग्री विथ नेगेटिव एक्स एक्सिस क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में आएगा, उसके उल्टे डायरेक्शन में आएगा क्लॉकवाइज
30 डिग्री, ये आएगा मेरा बी। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुझको ए और बी देखना है, तो देखेंगे ए को पहले मैं रिजॉल्व कर लेता हूं। ए को अगर मैं रिजॉल्व कर लूंगा ए एक्स, तो वो आएगा a cos 30, उसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा a sin 30। चलो a की वैल्यू लिख देते हैं, a आएगा a cos 30, a की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, a की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो वो आएगा 2 cos 30 √3/2, मतलब ठीक है, अच्छे से सॉल्व करेंगे। यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूं। a cos 30 मतलब 2 इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2, तो आएगा √3। x कंपोनेंट √3 आया, मतलब √3i आएगा क्योंकि वो x कंपोनेंट है, ठीक है। y कंपोनेंट y 2 sin 30, 2 इंटू 1/2 दैट इज 1, तो 1j आएगा, ठीक है। तो ये आ गया मेरा कंपोनेंट, a की वैल्यू आ जाएगी √3i प्लस j, ठीक है। कैसे आई वापिस बता दूं, a का x कंपोनेंट होगा a cos 30, x कंपोनेंट होगा a cos 30, तो a की वैल्यू है 2 cos 30 √3/2, 2 से 2 कट गया और बच गया √3। x की डायरेक्शन में है इसलिए i लिख दिया, पॉजिटिव x की डायरेक्शन में है इसलिए पॉजिटिव i लिख दिया। अब अगर a sin 30 की वैल्यू निकालूं तो 2 sin 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कटा बच गया 1, पॉजिटिव y की डायरेक्शन में है इसलिए j को लिख दिया, ठीक है, प्लस j, पॉजिटिव y की डायरेक्शन में है प्लस j, इस तरीके से √3 आए प्लस j मिल जाएगा मुझको वेक्टर a, ये मिल गया आपको वेक्टर है। उसी टाइप से मुझको वेक्टर b भी ढूंढना है और उनके एडिशन करनी है, ठीक है। तो चलो वेक्टर b हम अब ढूंढते हैं। वेक्टर b का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, फिर से ये 30 डिग्री है तो b cos 30 है ना, मतलब 2 √3/2, √3 नेगेटिव x की डायरेक्शन में है, माइनस i आएगा, इज इक्वल टू माइनस i, माइनस √3i, समझ रहे हो, नेगेटिव x की डायरेक्शन में है, माइनस i लगा दिया, ठीक है। b cos 30 की वैल्यू आई थी √3, उसको माइनस i लगा दिया। अब सेकेंड कंपोनेंट b का आएगा a की ही डायरेक्शन में, जो कि होगा b sin 30, b की वैल्यू 2 है, sin 30 की 1/2, तो आंसर आएगा 1, जो कि पॉजिटिव y की डायरेक्शन में है, तो मैं लिख दूंगा 1j, मतलब प्लस j, वो आएगा माइनस √3i प्लस j। अब मुझको दोनों की एडिशन करनी है, तो √3i माइनस √3i कैंसिल हो जाएगा, बचेगा j प्लस j दैट इज 2j, मतलब 2 यूनिट्स इन द पॉजिटिव j डायरेक्शन। ऑप्शन में है यस, ऑप्शन नंबर 4, 2 यूनिट्स इन द पॉजिटिव j डायरेक्शन। ये अगर आपको डायग्राम अच्छे से समझ चुका है तो आपको सब कुछ आएगा। अगर ये डायग्राम आपको नहीं समझा है तो प्लीज कमेंट में लिख दो कि सर ये डायग्राम हमको नहीं समझा, हमको क्वेश्चन नंबर 17 का लेवल 2 का डायग्राम नहीं समझा, हमको फिर से समझा दो, देन आई विल मेक अ वीडियो सेपरेट ऑन दिस क्वेश्चन, ओके। जो जो क्वेश्चन नहीं समझ रहे ऐसे ही करना है, क्वेश्चन नंबर के साथ में कमेंट कर देना है, ठीक है। बुक खोल के बैठो, मतलब आप कमेंट कर पाओगे क्वेश्चन नंबर के साथ में। पढ़ाई करते समय बुक हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। बुक, नोटबुक, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा फास्ट जाएंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 18 लेंगे, व्हेन अ वेक्टर a इज इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस 7k, ए वेक्टर दिया है 2i
प्लस 4j प्लस 7k, ये एक वेक्टर दिया हुआ है, इज मल्टीप्लाइड विद स्केलर n। इसको मैं अगर स्केलर के साथ में मल्टीप्लाई कर दूं जो कि n, तो क्या मिलेगा मुझको? तो मिलेगा रिजल्टेंट वेक्टर 8i प्लस 16j प्लस 28k। क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब n ढूंढना है, n a को मल्टीप्लाई किया n से तो ये मिला, 2 को किससे मल्टीप्लाई किया तो 8 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 4। तो अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं a वेक्टर को तो क्या मिलेगा? देखो 2 for the 8, 4 for the 16, 10 for the 28। देखो मिल गया। तो n की वैल्यू है 4, तो यहां पे n की वैल्यू आएगी ऑप्शन नंबर 3 4। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। टाइम की कमी है, फास्ट पढ़ाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 3i प्लस 2j प्लस k। ये वेक्टर है, इसका xz प्लेन में निकालो। xy प्लेन में मैग्नीट्यूड निकालो, xz प्लेन में मैग्नीट्यूड निकालो। बहुत इजी है। xy प्लेन में आएगा 3i प्लस 2j, xz प्लेन में आएगा 3i प्लस k, वो आएगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 13, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 9 प्लस 1 10। तो देखो xy बता रहा है अंडर रूट ऑफ 13, ऑप्शन नंबर 3, एंड ऑप्शन नंबर xz बता रहा है रूट 10। ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 आर करेक्ट। xz में ये, xy में ये, अंडर रूट ऑफ 13 xz में ये। चलो निकाल ही लेते हैं yz में, yz का भी निकाल लो। चलो yz क्या बोल रहा है? 2j प्लस k, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 5 मिलेगा। ठीक है, इजी सम था। पॉज कर करके देखो, ठीक है? मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं बट आप वीडियो को स्लो, फास्ट, पॉज सब कुछ कर सकते हो। ओके, मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। ये x है, ये y है, एक वेक्टर दिया है a, एंगल दिया है बिटवीन द वेक्टर एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अल्फा, वर्टिकल एंड वेक्टर इज बीटा है या गामा है? बीटा है। ये हमको डायग्राम दी गई है। ठीक है, अब हमको क्या पूछा है? ठीक है, ये डायरेक्शन I है, ये डायरेक्शन J है। ठीक है, डायरेक्शन हमको दिया गया है, पूछा गया है बताओ कॉस अल्फा क्या होगा? कॉस अल्फा क्या होगा? ये a वेक्टर है, मैंने इसको x और y में रिजोल्व किया है, तो इसका कॉस अल्फा निकालो बोल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे यहां पे? अब जो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वही ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। अगर ये x है, अगर ये कंपोनेंट को हम x बोले, मैं अलग से निकाल लेता हूं डायग्राम। दिस इज माई a, दिस इज माई x, दिस इज माई y, ओके, दिस इज माई अल्फा। ओके, तो ये मैग्नीट्यूड अगर मैं यहां पे ले लूं तो मैं इसको भी y ही कहूंगा। तो अगर मैं इससे मैं cos अल्फा निकालना चाहूं तो मिलेगा अपोजिट अपॉन, सॉरी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो। ठीक है, ये 90 डिग्री आएगा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। तो cos अल्फा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ओके, cos बीटा पूछा है अभी। सेकेंड क्वेश्चन इज cos बीटा, फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकेंड क्वेश्चन। अब बीटा के साथ में क्या वैल्यू है? फिर से एक डायग्राम निकालेंगे। ये है y, ये है x, ये है हमारा a। ठीक है, ये y, ये x है तो ये भी x होगा, ये 90 डिग्री होगा। फिर से ये होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना? और हमारा ये होगा बीटा, ये एंगल है बीटा, सॉरी ये एंगल है बीटा। ओके, कॉस बीटा की वैल्यू पूछिए। कॉस बीटा की वैल्यू अगर मैं देखूंगा तो कॉस बीटा होता है
एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। हो गया सेकंड। इससे थर्ड पूछा है tan अल्फा क्या होगा, इससे हम tan अल्फा निकाल सकते हैं क्या? देखो थर्ड क्वेश्चन पूछा है tan अल्फा। तो tan अल्फा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan बीटा पूछा है, फोर्थ क्वेश्चन पूछा है tan बीटा। यहीं पे लिख देता हूं, tan बीटा की वैल्यू आएगी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, x अपॉन वाई। ठीक है, मैट्रिक्स मैच कर लो। अगला कोई क्वेश्चन है? नहीं। ठीक है, यहां पे हमारा वर्कशीट 2 खत्म होता है। इससे कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में लिख देना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।